वेलकम टू जीएस एजुकेटर। मैं हूँ शालिनी श्रीवास्तव और पॉलिटी के जो है क्लास में आज जो आपका टॉपिक है वो है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार आज हम पूरा का पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और इसके बाद हम इसका एक टेस्ट सीरीज़ भी बनाएंगे, जैसे कि हमारी डेली टेस्ट सीरीज़ चलती है। तो उस जो टेस्ट में इस बार का जो टॉपिक होगा वो मूल अधिकार से रिलेटेड होगा। तो वीडियो इन तक देखिएगा और स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। तो मूल अधिकार, वो मूल अधिकार जो है नेहरू जी की नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में, इसके द्वारा मूल अधिकारों को जो है भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा जो है वो प्रकट की गई सबसे पहले। तो भारतीय संविधान में भाग 3 में इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं 12 से 35, ये जो है मौलिक अधिकारों का इनमें वर्णन किया गया है। कौन कौन से हैं वो? पहला है आपका समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और आपका जो 5वां नंबर का है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। नेक्स्ट है आपका 6। तो जो 6 नंबर है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हो गए आपके 6। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों को जो है राज्य के कृत्यों के विरुद्ध जो है एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट बनेगा, तो मौलिक अधिकार जो है वो पूर्णतः जो है नैसर्गिक और अप्रतिदेय हैं की श्रेणी में जो है आते हैं और आपातकालीन स्थिति में जो आपका अनुच्छेद है 358 और 359, ये जो इनके प्रावधानों के अंतर्गत ही जो है मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। यानी मूल अधिकारों का निलंबन कब किया जा सकता है? आपातकालीन स्थिति में आर्टिकल 358 और 359 के प्रावधानों के अंतर्गत। मौलिक अधिकारों को जो है न्याय योग यानी कि वाद योग रूप में संविधान में रखा गया है। वर्तमान में जो है ये कुल 6 हैं और मौलिक अधिकार जो है इनको कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि जो मूल संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो 7 थी। भारतीय संविधान में जो दिए गए मौलिक अधिकारों की जो है तुलना है वो अमेरिका के अधिकार बिल से जो है की जाती है और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों के संरक्षण का जो दायित्व है वो न्यायपालिका के पास है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट होगा, संविधान का जो आर्टिकल है 14, ये जो है सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या फिर विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इस रूप में जो ये आपका आर्टिकल है 14, ये विधायन या फिर सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगा देता है। भारतीय संविधान में जो समानता के अधिकार को जो अधिकार हैं वो आपका आर्टिकल 14 से 18 तक यानी कि कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं तो आप नोट भी कर लीजिएगा। जो विधि के समक्ष समता है वो है आपका आर्टिकल 14। नेक्स्ट जो है आपका वो है धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये जो है आपका आर्टिकल 15 में है। नेक्स्ट जो है आपका वो है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता, ये है आपका आर्टिकल 60। अस्पृश्यता का जो है अंत है वो है आपका आर्टिकल 17 और जो नेक्स्ट है आपका उपाधियों का अंत वो है आपका आर्टिकल 18। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 19 से 22, इसमें है आपके स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 19 जो है उसके अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित जो कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है वो प्रदान की गई हैं। जो आपका आर्टिकल 19 है, 19 का 1 का में जो है निहित जो है वाक एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की जो है स्वतंत्रता में भी निहित मानी जाती है। संविधान का जो नेक्स्ट है वो अनुच्छेद 19(1) का ख,
तो इसमें जो है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता अनुच्छेद जो है इसमें आता है। नेक्स्ट जो आपका होगा वो है 19(1) का गा। इसके अंतर्गत जो है संगम या फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 19(1) का घा। इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता है। और नेक्स्ट है आपका 19(1) का अंगा। तो इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आपका 19(1) का छा। तो इसके तहत कोई वृत्ति, व्यापार या फिर कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान इसमें किया गया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार अनुच्छेद जो 19 का 1 का जो चा है इसका लोप कर दिया गया है। और आर्टिकल 19(1) का से लेकर 19(1) का छा तक जो है इसमें जो है दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर आर्टिकल 19(2) से लेकर 19(6) तक के जो है दिए गए विभिन्न आधारों पर जो है इनको आरोपित हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 का संबंध जो है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से जो है। और नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 21। तो इसका जो संबंध है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 21 का। तो आर्टिकल 21 का जो है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी और निरोध यानी कुछ दशाओं में इसके संरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 24 है उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खनन इत्यादि जो परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन को निषिद्ध किया गया है। जबकि जो आपका आर्टिकल 23 है वो मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का जो है इसमें प्रतिषेध किया जाता है। आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यापार का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जो प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात यानी कि जो कहा जाए तो अधिकार जो है यानी कि विदेश भ्रमण भी इसमें शामिल किया गया, इसकी भी स्वतंत्रता दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने जो है जीवन साथी चुनने के अधिकार को जो है मूल अधिकार मानते हुए इसे आर्टिकल जो है 21 में निहित किया है। उच्चतम न्यायालय ने जो है उन्नीकृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश मामले में संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया। जो शिक्षा के जो अधिकार हैं वो शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो है आपका आर्टिकल 25। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने जो है धर्म का प्रचार करने का अधिकार है और जिसमें सिखों को कृपाण धारण करने के और रखने का जो है अधिकार इनको इसमें समाहित है आर्टिकल 25 में। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 26। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 26 है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि जो आपका आर्टिकल 29 है आर्टिकल 29 का जो संबंध है वो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से और जो आर्टिकल 30 है वो अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट जो आपका है वो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 44वें संशोधन अधिनियम यानी 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 300 का जो है विधिक अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया गया है।
नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लिखित है। यानी कि मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारी रिटें। सर्वोच्च या फिर उच्च न्यायालय कई प्रकार के जो है विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें हम प्रादेश या फिर रिट कहते हैं। तो रिट कौन कौन से हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसके द्वारा न्यायालय किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को, ये हाँ मैं बता दूं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, तो इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है और यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण जो है वो गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश भी दे सकता है। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका परमादेश। तो परमादेश के अंतर्गत ये आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार जो है वो प्रभावित हो रहा है, तब इसका यूज़ होगा। नेक्स्ट है आपका प्रतिषेध। प्रतिषेध में जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है और वो जो है ऊपर की जो अदालतें हैं यानी कि उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसे करने से रोकने के लिए प्रतिषेध जो है वो जारी करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अधिकार प्रक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर कि उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय जो है वो अधिकार प्रक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। नेक्स्ट है आपका उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण में जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार जो है कोई कार्य करता है तो न्यायालय यानी कि वही उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या फिर अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। इसे जो है ये पोस्टमार्टम के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, तो संविधान का जो आपका आर्टिकल 352 है इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद जो 358 के तहत आर्टिकल 19 में वर्णित मूल अधिकार जो है वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जो अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को आर्टिकल 359 के तहत प्राप्त है। भारतीय संविधान में जो आपका ये 44वें संशोधन के पश्चात जो आपका आर्टिकल 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त जो मूल अधिकारों को निलंबित जो है वो नहीं किया जा सकता। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से एक जो है ये अभिनिर्धारित किया था कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्यु दंड का वैकल्पिक जो है वो दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और ये संवैधानिक है। तो आज का आपका टॉपिक था मूल अधिकार और नेक्स्ट वीडियो में आपका मूल अधिकार से संबंधित आपकी डेली टेस्ट सीरीज बनाई जाएगी। तो अगर आप ऐसे ही मेरे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरा फेसबुक पेज लाइक करिए और आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।